सक्सेस फेलियर, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप। मुद्दा चीन का। सीमा पर अभी चीन के साथ जो एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है पूरा देश, जहां पर कि युद्ध की जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और कुछ भी संभव है, युद्ध भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारे राजनीतिज्ञ, अगर उनको आप टीवी चैनल में देखो तो युद्ध करते हुए नजर आते हैं खुद ब खुद। अपने पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का जो एक दौर चलता है, उसमें राष्ट्र तो गौड़ हो जाता है और राजनीति सर्वोपरि हो जाती है। और राष्ट्र जिस स्थिति से आज गुजर रहा है, एक बहुत बड़ी मुश्किल और बहुत नाजुक दौर है, और जहाँ की हमने यहाँ इसको यूनानी मसली संयुक्त रूप से चीन की खिलाफत करने के लिए, चीन को पटखनी देने के लिए संयुक्त रूप से पूरे हर मोर्चे पर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना था। वहाँ पर हम इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का। वो सवाल करता है विपक्ष कि आपकी सीमा पर चीन कितने अंदर तक आ चुका है, और उससे जवाब तलब करता है। और वही पक्ष फिर उसी विपक्ष को, जब आप सत्ता में थे तो इतने किलोमीटर तक चीन अंदर आ चुका था, तो आपने क्या किया, इन बातों को लेकर झिरा होती है, बहस होती है, अपने अपने सबूत दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहाँ पर देश इतनी नाजुक स्थिति में हो और हम अपनी राजनीति सेक रहे हों देश को लेकर भी। तो आप सोचिए कि हमारे देश की राजनीति कितने गर्त में चली गई है। अब यहाँ पर मीडिया की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारा देश का मीडिया कितने नीचे जा चुका है, ये देखने वाली बात है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जहाँ कि उसको चीन का पीछा करना चाहिए था, वो रिया चक्रवर्ती का पीछा कर रहा है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति का पीछा कर रहा है। और चीन जैसी समस्या जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जो कि हमारे सार्वभौमिकता को चुनौती दे सकती है, जो हमारे राष्ट्र को चुनौती दे सकती है, वो मुद्दा गौड़ हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या कह सकते हैं आप, इससे बड़ा निर्लज्जता भी कह लीजिए तो ये इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीडिया भी निर्लज्जता की इस सीमा पर, पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है, जहाँ पर कि एक कितना अंतस को दुख होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आखिर। हमारे लिए देश से ज़्यादा एक व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है, एक घटना महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस घटना को हम इतनी ज़्यादा तरजीह देते हैं। सुबह से शाम जब आप टीवी चैनल खोलोगे तो वही नज़र आता है। हर एक्टिविटीज़ दिखाते हैं उनकी, कब उठ रहे हैं, कब बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जहाँ पर कि देश के इस मसले पर, जो कि चीन के साथ आज हमारा मसला चल रहा है, उस पर शायद हमारे लिए क्या उचित है, किस ढंग से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनीतिज्ञ स्तर पर वार्ताएं की जाए, और जो एलाइंस किया जाए लोगों, उन देशों के साथ, जो कि हमें सुरक्षा मिल सके और हम ज़्यादा निश्चिंत हो सकें। इसके बजाय हमारा ध्यान किन छोटे छोटे मुद्दों पर जाता है, ये देखने वाली बात है। और मीडिया किस स्तर तक नीचे आ चुका है, ये बहुत बड़ा खेद का विषय है। और ये शायद हम लोग जो खुद के लिए ही जो कुछ कर रहे हैं, अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन इससे कोई वाकिफ़ नहीं है। आज ऐसा लगता है कि व्यक्ति को स्वयं ही जागृत होना पड़ेगा, जगना होगा, नहीं तो कोई भी आपको जगाने वाला नहीं है। अभी आपको हर चीज़ों को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है सब कुछ। ये जो नौटंकी चल रही है, किस बात को लेकर है। जो व्यावसायिकता का चरम है, ये इसी बात को इंगित करता है। जो कुछ मीडिया आज कर रहा है, उसको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, और उसकी जो दायित्व है उसका निर्वहन करने के बजाय उसका पूरा सेंट्रलाइजेशन मनी को गेन करने में है, पैसा जोड़ने में, कैसे भी पैसा आ जाए
और राष्ट्र के लेकर उसकी कोई भी उत्तरदायित्व महसूस नहीं होता है उसे।